हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्टोरिकल। फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हमारी दुनिया, जो कि भूगोल विषय के अंतर्गत आती है, जिसको हम लोग जियोग्राफी भी कहते हैं। अब देखिए, पिछले सेशन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक टाइप है और एक प्रकार क्या था, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्स था उसको मैंने बताया था कि 5 उसको भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला था विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उसके बाद क्या था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा क्या था उपलब्धता के आधार पर, चौथा था वितरण के आधार पर और पांचवा था स्वामित्व के आधार पर। देखिए, जिसमें से हम लोग 3 को पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, पहला जो पढ़े थे विकास एवं उपयोग की दृष्टि से क्या था, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन यानी कि एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद पढ़े थे जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जो किसके आधार पर था, उत्पत्ति के आधार पर, तो बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स। उसके बाद तीसरा क्या था, उपलब्धता के आधार पर। देखिए, उपलब्धता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहेंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहेंगे। देखिए, तो जो नवीकरणीय संसाधन था वो क्या था, तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वैसा संसाधन जिनका अगर हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उनका पुनः पूर्ति होते रहता है, मतलब कि क्या अभी उपयोग किया और पुनः पूर्ति होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो देखा जाए तो हम लोग सांस लेते हैं, हवा को लेते हैं तो उसका पुनः पूर्ति हो जाता है। लेकिन अच्छा एक चीज बताइए, अगर अभी कोयला है उसको हम जस्ट लिए, जला लिए, उसका उपयोग कर लिए, तो फिर वो दोबारा बनेगा? हाँ, दोबारा बनेगा, लेकिन बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। तो देखिए, कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस सब का हम लोग उपयोग करते हैं, दोबारा बनता भी है, लेकिन यही है कि बनने में उसको हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। लेकिन अगर नवीकरणीय संसाधन में देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि अभी हम उपयोग करेंगे और उसका पुनःपूर्ति जस्ट हो जाएगा। अच्छा बताइए, सूर्य का जो किरण है उसका कितना भी हम उपयोग कर लेंगे कहीं खत्म होगा? नहीं होगा। वायु का कितना भी उपयोग करेंगे कहीं खत्म होगा? नहीं होगा। अगर फिर हम इसका बात करें अनवीकरणीय संसाधन का, तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब वही होगा कि जिसका हम उपयोग करेंगे और पुनः पूर्ति दोबारा होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। तो देखिए, तो इसके बारे में अभी हम बता दिए, लेकिन पिछले वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए जो नए है वो, और इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हूँ। तो देखिए, अब थोड़ा सा चलते हैं कि इसमें से थोड़ा सा एक छोटा सा नोट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि जल एवं वन कहने का मतलब कि यह ऐसा नवीकरणीय संसाधन है, ऐसा नवीकरणीय संसाधन है कि जिनका मतलब कि क्या कर रहा है कि जिनके भंडारण या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावट आती है। समझिए। अच्छा बताइए, अगर हम पानी का, अच्छा गंगा जी में से कितना पानी निकालेंगे तो खत्म होगा? नहीं होगा खत्म। फिर उसी प्रकार जो पेड़ होता है, जंगल, बहुत बड़ा जंगल होता है, काटेंगे तो जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन देखिए, मानवीय हस्तक्षेप करने का मतलब क्या होता है? देखिए, मानवीय हस्तक्षेप में क्या होता है कि जैसे कि पानी है, अगर उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो पानी जो फिर दोबारा जो वर्षा के द्वारा फिर पानी, मतलब कि क्या होता है, समुद्र से, नदी से, जल से वाष्पोत्सर्जन होते रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि क्या हुआ, पानी सूर्य के किरण पानी में पड़ा, उसके बाद क्या हो जाए, बाष्प में बन जाएगा, उसके बाद फिर बादल बनेगा, उसके बाद वर्षा हो जाएगा, जो कि हमको अगले मतलब कि इसी लेसन में पढ़ना है, तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर हम जल को प्रदूषित कर देते हैं तो उसमें वाष्पोत्सर्जन में रुकावट आएगा, पुनः पूर्ति में रुकावट आएगा। फिर उसी प्रकार जो वन होता है, मतलब कि जो जंगल होता है, अगर उसको हम बहुत ज्यादा मात्रा में काटने लगे, आवश्यकता से अधिक काटने लगे। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए कि हमको गाय का चारा देना है, तो जितना जरूरत होगा उतना ही देंगे, मतलब कि गाय के अगर हमको चारा देना है तो जितना जरूरत है उतना ही पत्ता तोड़ के लाएंगे। उसी प्रकार अगर हमको जलावन के रूप में उपयोग करना है तो हम जाएंगे, जो सूखा लकड़ी रहेगा उसका तोड़ लेंगे, जो पेड़ सूख गया उसको वहां से काट लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कच्चा पेड़ को काट करके उसको सुखाएंगे तो सही है? नहीं है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जो मानवीय हस्तक्षेप होता है वो क्या है, जल
और वन के पुनः पूर्ति में बाधा डालता है, मतलब कि कारण बनता है। तो वही बात यहाँ कह रहा है। तो क्या कह रहा है, जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि जल और जो वन है वो भी नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि इनका पुनः पूर्ति होते रहता है उपयोग करने के बाद। अगर लेकिन इसका एक शर्त है, शर्त क्या होगा, एक शर्त यही होगा कि हमको उसमें बाधा उसको नहीं डालना है, हमको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो प्रकृति है उसमें हमको बाधित नहीं होना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको हमको संरक्षण करना है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, तो जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडारण या पुनः पूर्ति में, भंडारण करने का मतलब क्या हो जाए, कोई भी चीज का हमको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने में, और पुनः पूर्ति करने का मतलब क्या, फिर दोबारा बनने में मानवीय हस्तक्षेप रुकावट डालती है। मतलब कि हम लोग रुकावट डालते हैं जल को प्रदूषित करके, वन को काट करके। अगर हम लोग ज्यादा प्लास्टिक जलाएंगे तो फिर वायुमंडल में क्या होगा, विषैला गैस होगा, जो कि पेड़ पौधा के लिए भी हानिकारक होता है। तो ये सब भी होता है। अब देखिए, यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए, मतलब कि इन संसाधनों के लिए जो जल है एवं वन है उसके लिए हम लोग जो बाधा है, हम लोग जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं वो कम कर देंगे, तो ये अपना स्वयं पुनः पूर्ति में लग जाएंगे, मतलब कि अपना पुनः पूर्ति फिर से करने लगेंगे। आई होप कि आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे, और अगला जो क्या है, वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, समझिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर आप भी मतलब कि कपड़ा यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वैसा समझ जाएगा, कपड़ा नहीं है, इसे हाथ करेंगे मिट जाएगा, आएगा वैसा समय स्मार्टफोन लेंगे। तो फिलहाल अभी इसी पर काम चलाना है, जैसा शक्ति वैसा व्यक्ति का नाम है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, खैर हम बता चुके हैं कि मतलब एक बात बता देते हैं कि आंधी कितना भी आ जाए, पर्वत कभी नहीं हिलता, कि आंधी कितना भी आ जाए पर्वत कभी नहीं हिलता। ऐ मेरे दोस्त, सफलता आसानी से नहीं, यूं ही नहीं मेहनत से मिलता है। इस चीज आप लोग याद रखिएगा। आंधी कितना भी आ जाएगा, पेड़ हिलता है, गिर जाता है, लेकिन पर्वत कभी गिरेगा नहीं, गिरेगा। उसी प्रकार जो सफलता है, जो एक आदमी सक्सेस होता है, वो केवल मेहनत से मिलेगा, न कि सोचने से। सपना देख लिए, हाँ भाई बन गए, राजा बन गए, हाँ वो कार है, लैम्बोर्गिनी है, हाँ BMW पर चढ़ गए हैं, बुर्ज खलीफा घूम लिया, उससे नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। केवल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए अगला जो है उत्पत्ति, मतलब कि वितरण के आधार पर संसाधन है। तो तीन प्रकार के हम पढ़ लिए हैं, तीन को पढ़ लिया है, उपलब्धता, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, और चौथा है वितरण के आधार पर। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए चौथा जो है वितरण के आधार पर है। तो वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है। डायरेक्ट लिख देते हैं, ज्यादा मतलब कि लिखना हमको नहीं है। देखिए वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो कोई पूछेगा कि वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्थानिक संसाधन। क्या हो जाएगा, स्थानिक संसाधन, क्या हो जाएगा, स्थानिक संसाधन। देखिए यूबी, इसको कहते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स, यूबिक्यूटस रिसोर्स। रिसोर्स। फिर अगला है, इसका हो जाएगा लोकलाइज्ड रिसोर्स। अब देखिए कि जो वितरण के आधार पर, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, तो वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के।
पहला सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या होगा, पहला जो होगा सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, दूसरा होगा स्थानिक संसाधन, दूसरा क्या होगा स्थानिक संसाधन। देखिए सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहने का मतलब कि यूबीक्यूटस रिसोर्स क्या हो जाएगा, यूबीक्यूटस रिसोर्स, और स्थानिक संसाधन यानी कि लोकलाइज्ड रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या हो जाएगा। तो वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सर्वत्र कहने का मतलब कि सभी जगह, उपलब्ध मतलब कि पाया जाएगा, और संसाधन मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं स्थानिक मतलब किसी खास स्थान पे। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यह क्या होता है। तो देखिए जो पहला होता है, ध्यान दीजिएगा, नाम से स्पष्ट है, पहला क्या है, पहला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। क्या है, सर्वत्र उपलब्ध, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, इसका इंग्लिश भी लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं इसका इंग्लिश भी, लाइए लिख ही देते हैं, मतलब कहिएगा कि क्या सर आप इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यूबीक्यूटस रिसोर्स, ऊपर तो लिख ले हैं फिर भी लिख देते हैं, यूबीक्यूटस रिसोर्स, रिसोर्स क्या हो जाएगा, यूबीक्यूटस रिसोर्स। देखिए ये जो होगा तो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, वैसा वैसा संसाधन, साथ साथ आप लोग को भी लिखना है, कॉपी कलम आप लोग लेकर के बैठिएगा, वैसा संसाधन जो सभी जगह पर पाया जाता है या उपलब्ध हो, उसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नीचे से लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल का बात किया जाए तो हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य का किरण भी होगा, क्योंकि आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ मिल जाता है सूर्य की किरण। लेकिन हमको इसको उतना नहीं लेना है, लेकिन आदि, लेकिन देखिए ये दोनों जो है, अच्छा उसके बाद जो भूमि होगा, देखिए इसका जो भूमि होता है, भूमि कि हमको ना मतलब कुछ इस हिसाब से चलना है कि हमारा हिसाब से जो, अब ऐसा करना है कि आप जाकर पृथ्वी के ध्रुव में जाकर खोजिएगा जहाँ सूर्य का किरण नहीं होता है, जाकर पहले देखिएगा, नहीं वो बात ठीक है कि वहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको इसको लेकर के चलना है, तो हम लोग लेकर के चलते हैं। तो देखिए आप लोग को समझ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि देखिए अब आपको इसमें से दो गो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है उसको हम उसको क्या कहते हैं, तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन यानी कि यूबीक्यूटस रिसोर्स। तो जो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन होता है उसका परिभाषा अगर से देखेंगे तो क्या होगा, वैसा संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो, वैसा संसाधन जो सभी जगह पर उपलब्ध हो या सभी जगह पर पाया जाता है, उसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य की किरण हो गया और भूमि हो गया, यानी कि मिट्टी कहिए भूमि कहिए वही हुआ। अच्छा आप लोग हमको एक बात बताइए कि देखिए सर्वत्र उपलब्ध संसाधन किसको कहेंगे, तो वैसा संसाधन जो सभी जगह पाएंगे, एक लाइन में क्लियर, वैसा संसाधन जो हमें सभी जगह मिल जाता है, प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, उसे क्या कहेंगे, तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। अगर हवा की बात किया जाए तो हवा सब जगह मिल जाता है, अगर मिट्टी का बात किया जाए यानी कि भूमि का बात किया जाए तो वो सभी जगह मिल जाता है। प्रमुख रूप से जो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन होता है इसका तो ये होगा, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो सूर्य का किरण में हमको लगभग सभी जगह मिल जाएगा, पानी भी मिल जाता है। तो आई होप कि इसमें आपको किसी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर है स्थानिक संसाधन। दूसरा नंबर क्या है, स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन, स्थानिक संसाधन, इसका इंग्लिश क्या होता है, तो लिख ले हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स। देखिए
अब थोड़ा इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो स्थानिक संसाधन होता है तो वो क्या होगा, तो वैसा संसाधन जो किसी खास स्थान पर पाया जाता है, जो सभी जगह या सभी स्थान, सभी जगह पर उपलब्ध न हो तथा किसी खास स्थान पर पाया जाता हो, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, उसे क्या कहेंगे, स्थानिक संसाधन कहेंगे। स्थानिक संसाधन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा बुक में एग्जाम्पल है, क्या है, कोडरमा का अभरक, उसके बाद है जादूगोरा का यूरेनियम, जादूगोरा का क्या है, यूरेनियम। और अगला देखा जाए तो छोटा नागपुर का क्या है, छोटा नागपुर का कोयला, और भी सारा होगा। अगर हम सोना का बात करें, सोना आदि बहुत सारा चीज होगा। तो देखिए, तो ये जो स्थानिक संसाधन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, तो इसका जो परिभाषा होगा स्थानिक संसाधन का, तो वैसा संसाधन जो सभी जगह पर उपलब्ध नहीं हो, वैसा संसाधन जो सभी स्थानों पर या सभी जगहों पर उपलब्ध न हो तथा किसी खास स्थान पर पाया जाता हो। जो सभी जगह उपलब्ध नहीं होगा और किसी खास स्थान पर पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, स्थानिक संसाधन। जैसे में कोडरमा एक जगह का नाम है, कोडरमा का अभ्रक, जादूगोरा जगह का नाम है, जादूगोरा का यूरेनियम, वह जादूगोरा में पाया जाएगा, छोटा नागपुर का कोयला, और सोना हो गया, चांदी हो गया, और भी सारा चीज होता है। तो अच्छा एक चीज बताइए, जो सोना होता है, जो कोयला होता है, हम यहाँ भी अपना यहाँ खोदेंगे, आप लोग अपना यहाँ खोदिएगा, घर में तो मिलेगा, बाहर जमीन में खोलिएगा मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उसी प्रकार जो कोडरमा का अभ्रक है, ये मिल भी सकता है, अभ्रक जो है सभी जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोयला सभी जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा, यूरेनियम सभी जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए, तो स्थानिक संसाधन कहने का मतलब कि सभी जगह उपलब्ध नहीं होगा, किसी खास स्थान पर उपलब्ध होगा। जैसे कि झारखंड में कोयला का खदान है, फिर ऐसे ही बहुत सारा जगह है। तो वही बात यहाँ करा। फिर छोटा नागपुर में कोयला देख सकते हैं, छोटा नागपुर का कोयला, और सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब सभी जगह हमको मिलेगा। पेट्रोलियम सभी जगह खोदेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्थानिक संसाधन वही हो गया कि जो सभी जगह हमको नहीं मिलता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, जो वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, दूसरा स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। देखिए, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूबिक्यूटस रिसोर्स। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जो हमको सभी जगह पर उपलब्ध हो, सभी जगह पर उपलब्ध होगा, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। जैसे कि मिट्टी हो गया, पवन हो गया, जो मुख्य रूप से आता है, सूर्य का किरण भी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा। फिर अगला अगर देखा जाए किसको, अगला देखा जाए स्थानिक संसाधन को, तो वैसा संसाधन, देखिए स्थानिक संसाधन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स। किसको, स्थानिक संसाधन को। तो वैसा संसाधन जो हमें किसी खास स्थान पर प्राप्त होता है, सभी जगह नहीं पाया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्थानिक संसाधन। जैसे में कोडरमा का क्या हो जाएगा, अभ्रक, जादूगोरा का यूरेनियम, छोटा नागपुर का कोयला, सोना आदि, मतलब बहुत सारा चीज होगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, तो यही सब था। फिर अगले सेशन में हम लोग जो एक बच जाएगा, एक क्या बचेगा, एक बचेगा क्या, जो क्या है, स्वामित्व के आधार पर, तो उसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इतना पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी चीज में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, और मेरे चैनल को जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए बाय, धन्यवाद।